यस स्टार्ट। कुछ दिन पहले अपने फ्लैट से नीचे उतर रहा था तो देखा कि बाहर गली में एक लड़का प्लास्टिक की थैली में कूड़ा लिए खड़ा है। वह इधर उधर देख रहा था कि कोई उसे देख लेगा तो नहीं रहा। सब्जी लेने के वास्ते झोला लेने के लिए जैसे ही मैं वापस मुड़ा कि उस लड़के ने अपने कूड़े के ढेर को सामने एक घर की चार दीवारी के अंदर फेंक दिया और वहाँ से रफ्फू चक्कर हो गया। मैंने उसे आवाज़ दी लेकिन वह मोहल्ले की किसी दरवाजे के भीतर गुम हो चुका था। मन में सवाल आया कि जब सुबह कूड़ा ले जाने वाली गाड़ी आती है तब फिर यह लड़का कूड़ा दूसरे के घर की चार दीवारी के भीतर क्यों फेंक गया। ऐसा अक्सर देखने में आया है कि जब कोई पड़ोसी कहीं बाहर गया होता है तो उसके घर की चार दीवारी के भीतर कुछ लोग कूड़ा फेंकने लगते हैं। ऐसा लगता है मानो वह कचरा फेंकने की कोई जगह हो, जबकि अब आमतौर पर हर शहर के मोहल्लों में कूड़ा गाड़ी आने से पहले सीटी बजाती है और उसमें लोग इत्मीनान से अपने सूखे और गीले कचरे को अलग अलग करके रख सकते हैं। हर कूड़ा गाड़ी के पास एक सहायक होता है जो यह बताता है कि गीला कचरा यहाँ डालना है और सूखा यहाँ। फिर भी लोगों को यह मानना ज़रूरी नहीं लगता। पैरा, हमारे मोहल्ले में कई लोग अपने ही ज़मीन पर मकान नहीं बनवा पा रहे हैं। दरअसल उनके ज़मीन के हिस्से पर कूड़ा फेंकने का ठिकाना बना दिया गया था और अब उसे साफ कराना उनके लिए एक बड़ा काम हो गया है। अगर कोई व्यक्ति अपने घर का कूड़ा दूसरे के घर में फेंकने के लिए सोच सकता है तो दूसरा भी यही काम दोहरा सकता है। कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिनकी अपेक्षा समाज नहीं रखता है। अपनी समस्त ज्ञान पूंजी के आधार पर छोटी मोटी गलतियां गौण हो जाती है। कई बार कुछ लोग अपने पालतू मवेशियों को भी उन्हें सड़क पर खुला छोड़ देते हैं जो अक्सर यातायात का बड़ा बाधक बनता है। उन्हें मवेशियों से सिर्फ लाभ कमाने भर से मतलब होता है। वे क्या खा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किसे अपनी सींगों से घायल कर रहे हैं, इन सब बातों का जरा भी उनके स्वामी को परवाह नहीं होती है। दरअसल यह समस्या किसी एक दिन की नहीं बल्कि आए दिन कई लोग इधर उधर सड़क के किनारे प्लास्टिक का थैला और कूड़ा फेंकते रहते हैं। वहाँ से उठाए जाने के पहले आवारा मवेशी उन थैलियों को खोलते हैं और फिर थैलियों में बंद कूड़ा वहाँ तीतर बीतर हो जाता है। इससे सड़क पर गंदगी फैलती है और राहगीरों के लिए बहुत सारी परेशानी उत्पन्न होती है। मेरे सामने कई बार पशुओं ने वहाँ से गुजरने वाले लोगों पर हमला करके घायल कर दिया। जब इस तरह की आवारा पशुओं को देखता हूँ तो सोचता हूँ कि सड़कों ने कहने को तमाम घोषणाएं कर रखी है, लेकिन हकीकत सड़क पर घूमती टहलती दिखती है। दूसरी ओर जानवरों द्वारा प्लास्टिक
निगल लेने से किस तरह की समस्याएं खड़ी हो रही है, यह कोई छिपी बात नहीं है। तमाम पशुओं की मौत की खबरें आती रहती है, जिनकी मौत की वजह प्लास्टिक गटक जाना है। सभी जानते हैं कि प्लास्टिक पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक है। यह पशु पक्षियों और मनुष्यों के लिए दिन प्रतिदिन संकट बढ़ाता जा रहा है। बहुत सारे कचरा घर या कचरा जमा करने वाले केंद्र बनाए गए हैं, लेकिन हर जगह प्लास्टिक की उड़ती हुई पॉली बैग, थैले, खिलौने, रसोई के सामान बिखरे दिख जाते हैं। प्लास्टिक का आमतौर पर पुनर्चक्रण नहीं हो पाता है, इसलिए आवासीय आबादी के बाहर ठोस कचरे के साथ उसका निपटान किया जाता है। जिस प्लास्टिक में हम कूड़ा इकट्ठा करते हैं और कूड़े को इधर उधर फेंकते हैं, उससे स्थानीय वातावरण बुरी तरह प्रभावित होता है, जिसके शिकार हम खुद भी होते हैं। भागम भाग वाली जीवन शैली की आगे बहुत सारे लोगों का कूड़ा कई दिनों तक घर के किसी कोने में या किचन में सड़ता रहता है। उससे अजीब दुर्गंध आती रहती है। इससे उस जगह रहने वाले व्यक्ति की श्वसन प्रक्रिया भी प्रभावित होती है और फेफड़ा संक्रमित होकर वात, पित्त और कफ से भर जाता है। कंठ अवरुद्ध हो जाता है और सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। सर्दी, जुकाम, बुखार और थकान, हवा में घूम रहे सूक्ष्म तत्व भी कई लोगों को संक्रमित कर देता है और उन्हें धीरे धीरे खोखला बना देता है। सवाल है कि आखिर हम कूड़े को लेकर इतने निरपेक्ष और असंवेदनशील क्यों हैं? जिस दिनचर्या में लोग अपने को बहुत महत्व देते हैं, उसी का किस्सा कूड़े का सही तरीके से निपटान करना भी है। सड़क के दोनों तरफ बन रहे मकानों की ऊंचाई देखकर ऐसा लगता है कि अब वह दिन दूर नहीं जब मनुष्य कंक्रीट के जंगलों का बहुत छोटी इकाई बनकर रह जाएगा, जिसे न तो पशु पक्षियों से कोई लगाव रह जाएगा, न खुद इंसानों से। जब हम कभी छुट्टियों का आनंद ले रहे होते हैं, तब हम ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने परिवार, दोस्तों और प्रियजनों के साथ बिताते हैं। उस समय हमारा पूरा ध्यान खुशी, प्रेम और उनकी देखभाल पर केंद्रित होता है। इस प्रेम और खुशी के माहौल को हमें अपने परिवार और मित्रों तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि समस्त संसार को प्रभु का एक कुटुंब मानते हुए सभी में इसे बांटना चाहिए। आज सारे संसार में उथल पुथल मची हुई है। अशांति और हिंसक घटनाएं तेजी से बढ़ रही है। कई बार लोगों को दुख में घिरा देखकर हम भी दर्द से भर जाते हैं। ऐसे समय में हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि सब झगड़े, फसाद, संघर्ष, हिंसा और युद्ध आदि खत्म हो। दरअसल इन सभी समस्याओं का समाधान कहीं बाहर नहीं, बल्कि हम सबके भीतर मौजूद है। अगर हम में से प्रत्येक अपने अंतर में ध्यान अभ्यास द्वारा शांति को प्राप्त कर ले, तब हम इसे औरों में भी फैला सकेंगे। इससे हम में से प्रत्येक व्यक्ति शांति का एक प्रकाश स्तंभ बन जाएगा और फिर धीरे धीरे पूरे विश्व में सुख शांति
फैल जाएगी। समाप्त।